72 हूर एक बार फिर इंडियन सिनेमा में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके पैसा कमाने का जरिया तलाश लिया इन लोगों ने। कश्मीर फाइल्स हो या केरला स्टोरी, ऐसी मूवीज ने इन डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स को तो बहुत सा पैसा और फेम दिया ही है, बट देश को नफरत के सिवा कुछ भी नहीं दिया। ऐसी मूवी जिनका कोई सच से लेना देना ही नहीं, इन सब को प्रमोट करके ये फिल्म मेकर्स अपनी जेबें गर्म करते हैं और दूसरों के घर और दिमाग में नफरत का बीज बो देते हैं। ऐसा ही अब आने वाली फिल्म 72 हूर से भी ये सब होगा। दो कम्युनिटीज आपस में लड़ेंगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को गालियां देंगे, एक दूसरे के रिलीजन को बुरा भला कहेंगे और ये फिल्म प्रोड्यूसर्स अपने बैंक अकाउंट्स को डबल कर लेंगे। 72 हूर मूवी के डायरेक्टर संजय पूरन सिंह चौहान ने कहा कि 4 साल बाद इस मूवी के रिलीज होने के बाद मैं बेहद खुश हूँ। इस मूवी के टीजर में ही इस डायरेक्टर ने सबसे बड़ी गलती कर दी। सितंबर 11 और 26/11 दोनों एक ही साल में दिखा दिए। क्या बोला तूने? क्या? ये बंदा इन 4 सालों में एक मूवी का पोस्टर तक नहीं बना पाया। ये पोस्टर भी हॉलीवुड की मूवी होमलैंड की कॉपी है। इनसे कोई पूछे 4 साल की ये मेहनत है। बात करते हैं इस टीजर के पीछे वॉइस ओवर की। जो आदमी बोल रहा है कि तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो सीधा तुम्हें जन्नत ले जाएगा, तुम्हारी अनछुई हूरों के पास। इस टीजर को देखने के बाद एक आम इंसान भी कहेगा कि कितना गंदा रिलीजन है ये। जो लोग इनोसेंट लोगों का कत्ल करते हैं उन्हें जन्नत के साथ साथ हूरें भी मिलती हैं। इस टीजर के रिलीज होने के बाद इन लोगों का मकसद तो पूरा हो ही जाएगा, लेकिन इस्लाम का नाम पूरी दुनिया में खराब कर दिया जाएगा जैसे पहले के लोग करते आए। आखिर 72 हूर और जिहाद ये क्या चीजें हैं और इसका असल मतलब क्या है? जिहाद एक अरबी लफ्ज से आता है जहादा, जिसका मतलब होता है स्ट्रगल, जिद्दोजहद। अगर एक इंसान सोसाइटी में गलत चीज देखकर उसे रोकता है तो उसे जिहाद कहेंगे। अगर एक इंसान मैदान जंग में जुल्म के खिलाफ लड़ता है तो उसे जिहाद कहेंगे। इसकी अगर मैं आपको सबसे इजी मिसाल दूं तो अगर एक स्टूडेंट एग्जाम में पास होने के लिए मेहनत कर रहा है तो इसे भी जिहाद कहेंगे। और सबसे बेहतर जिहाद सही अल बुखारी की हदीस नंबर 5972 में रिवायत है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और उन्हें कहता है कि क्या मैं जिहाद करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? तो वो शख्स कहता है हाँ जिंदा हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जाओ उनकी खिदमत करके वो जिहाद करो। अब आप समझ ही गए होंगे कि माँ बाप की खिदमत करना या सेवा करना सबसे बड़ा जिहाद है। और कुरान में तो यहाँ तक आता है कि अगर कोई शख्स किसी इंसान का कत्ल करता है तो वो ऐसा है कि उसने सारे इंसानों का कत्ल किया, और अगर कोई इंसान किसी की जान बचाता है तो वो ऐसा है कि उसने सारे इंसानों की जान बचाई। ओसामा बिन लादेन हो या अजमल कसाब, इन सब का इंसानियत से, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अब बात करते हैं 72 हूरों की। सही अल बुखारी हदीस नंबर 3254, 2796 और सुनन इब्ने माजा की 4186 की रिवायतों में आता है कि वो शख्स जिसने गुस्से पर कंट्रोल किया उस वक़्त कि जब वो उसका जवाब दे सकता था, और वो शख्स जिसने अल्लाह के डर से कभी किसी गैर औरत की तरफ गंदी नजर नहीं डाली हो, जिसने कभी जिना नहीं किया हो, जो अल्लाह की राह में जिहाद करते कत्ल हो गया हो, ये हूरें उनके लिए हैं एज ए रिवॉर्ड। और इस मूवी में हदीस और प्रॉफिट की सेइंग्स का मजाक उड़ाया गया है। अगर हिंदुइज्म की बात की जाए तो महाभारत, मत्स्य पुराना, पराशर स्मृति, देवी भागवतम एक्सेट्रा में तो इतने रेफरेंसेस आए हैं अप्सरा को लेकर कि आपके होश उड़ जाएंगे। इस पिक में अप्सरा के बारे में काफी कुछ लिखा है, मैं बस एक पढ़ देता हूँ कि अगर कोई शख्स बैटलफील्ड में जंग करते मर जाता है तो उसे स्वर्ग में 1000 अप्सराएं मिलेंगी। और अप्सरा की ब्यूटी आप यहाँ खुद पढ़ लें, मुझे बोलने में शर्म आती है। मैं यहाँ किसी के रिलीजन को क्रिटिसाइज करने नहीं आया हूँ, बस ये बताने आया हूँ कि आंखें खोलो और अपने रिलीजियस बुक्स पर भी जरा गौर करो। बस यही कहूँगा कि जिनके खुद के शीशे के घर हों वो किसी पे पत्थर नहीं मारा करते। कहने को तो बहुत कुछ है इस मूवी के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। आई होप आप इस वीडियो से काफी चीजें समझ गए होंगे और ऐसी कंट्रोवर्शियल मूवीज जो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करती हों
हमें इन्हें बॉयकॉट करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।